जय गंगे मैया, जय बनारस, जय शिवनगरी वाराणसी। यूँ कहा जाए तो इसका प्राचीन नाम विद्या नगरी भी है। तो दोस्तों, आज चलते हैं बनारस के घाटों का दर्शन नाव में बैठकर। शाम का समय है, हम निकल पड़े हैं गाय घाट से सीधे दशाश्वमेध घाट की ओर। संध्या आरती का समय और बहुत ही एक अलौकिक अनुभूति हो रही है। गाय घाट इसलिए दोस्तों क्योंकि मेरे पैर में थोड़ी तकलीफ़ है, तो पता चला कि भाई यहाँ कुछ सीढ़ियाँ कम हैं और सुविधाजनक है। और ऐसा ही पता चला है कि वापसी में हम नमो घाट से ऊपर की ओर आएंगे, वहाँ स्लोप भी है, यानी कुछ बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखा गया है, खासकर नमो घाट में। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं। ये देखिए, आप भी देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखना चालू हो चुका है। और बनारस का मतलब ही है कि घाटों की नगरी है ये। और ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल शरीर के जैसा ही दिखेगा आपको। जैसे हमारे शरीर में नाक, कान, मस्तिष्क, नाड़ियाँ, नस और इस तरीके से पूरे घाट हैं, उसी तरीके से बाहर में भी घाट दिखाई दे रहा है। और सीधा सीधा यहाँ ऐसा माना जाता है कि शिवनगरी में मृत्यु यानी मोक्ष, यहाँ लोग मृत्यु को एक नए जीवन के रूप में देखते हैं। यहाँ शोक नहीं मनाते बल्कि एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और कई तो ऐसे अवसर होते हैं जिसमें शहर की नृत्यांगनाओं को बुलाया जाता है और नृत्य भी होता है। इस खासकर मणिकर्णिका, जो मणि का मतलब है बाली और कर्णिका का मतलब होता है कान, यानी इसका कथाओं से संबंध है कि शिव भगवान जो हैं माता पार्वती जी का जो शरीर लेकर जा रहे थे, तो कान की बाली यहीं मणिकर्णिका में गिरी। और तब वहाँ यहाँ पर एक कुंड भी है जो ऐसा माना जाता है कि ये पवित्र कुंड है। तो दोस्तों, ये संध्या आरती का लगभग नज़ारा शुरू होने ही वाला है। जितने भी नाव हैं सब आकर के आपस में लगभग सट गए हैं। और बिल्कुल फ्रंट में सामने में अब गंगा आरती का दृश्य शुरू हो रहा है। तो आइए आप भी इस गंगा आरती में शामिल हो जाइए। बहुत अलौकिक अनुभूति हो रही है दोस्तों। और आगे की बात पुनः आपसे जुड़ेंगे, तब तक आप गंगा मैया की जय। जय हो गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय। आरती का समय शुरू हो चुका है। हमारा बहुत ही सौभाग्य है जो यहाँ हम इस समय उपस्थित हो पाए हैं। प्रिया प्रिया इधर देखो बेटा, हाँ रीना इधर देखो बेटा। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगा मैया। कन्हैया भाई, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय माता गंगा मैया, जय गंगे मैया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे दीदी का ससुराल यहीं है और मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हुआ हूँ। और मेरी भांजियाँ भी और भांजे सबके साथ। और एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच ये मोक्ष नगरी है। यहाँ मैंने एक बात गौर किया कि यहाँ नहाते समय शरीर का दर्द ख़त्म हो गया और यहाँ घूमने से मेरे मन के सारे कष्ट दूर हो गए, ऐसा लग रहा है। मतलब कुछ तो बात है यहाँ कि आप किसी नेटवर्क के प्रभाव में हैं।
जैसे और भी जैसे हमारा मोबाइल का नेटवर्क होता है, वैसे ही लग रहा है यहाँ भगवान शंकर जी का नेटवर्क चालू हो चुका है और हम उनके हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है सच कहूँ तो। मतलब दिमाग पूरी तरह लिंक्ड हो गया है और अब ऐसा लगता है कि अब पुनः वापसी अब पूरा तो दिखाया नहीं जा सकता दोस्तों, और वीडियो भी हैंग की स्थिति में आ गया था। तो अब चलते हैं पुनः वापस घाटों का दर्शन करते हुए। दोस्तों अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई बनारस के बारे में 10 मुख्य बातें बताओ, तो सबसे पहले तो ये शिव की नगरी है, दूसरा मोक्ष की नगरी है, और तीसरा खाने पीने के लिए फेमस है। यहाँ का खासकर लस्सी और रबड़ी और ये सब का जो आनंद है, बनारस जिसका नाम ही है, यहाँ विभिन्न प्रकार के बने हुए रस हैं, यानी केवल आपको खाना है। और दोस्तों मणिकर्णिका घाट तो एक कौतूहल का विषय है ही। हाँ ये है कि यहाँ से गुजरते समय आपको थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी शांति रखनी होती है, क्योंकि भाई जिनके परिजन खोए रहते हैं, आप कितने भी आध्यात्मिक हो जाइए, अंदर से एक दुख का वातावरण तो रहता ही है। वैसे तो यहाँ जानकारी के अनुसार 84 घाट हैं, जिनमें 80 घाट और हरिश्चंद्र घाट जो है ये ओरिजिनल में शमशान घाट है, और मणिकर्णिका घाट ये भी शमशान घाट ही है। और जितने भी घाट हैं उनका एक जैसे दशाश्वमेध घाट है, वहाँ आरती के लिए फेमस है। तो इसी तरीके से जैसे ब्रह्मा घाट है, तो यहाँ एक सब किंवदंती और कथाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये जगह तो जब से पृथ्वी बनी है तभी से है, और इस गंगा जी का संबंध शंकर भगवान से है। तो अब ध्यान से देखिए, तो सबका एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल महत्व है, महसूस करने की चीज़ है ये सब। और मैं बातें कर रहा था यहाँ की खूबियों की। अगर यहाँ आए और भगवान भैरवनाथ का दर्शन नहीं किए तो थोड़ी कमी खलेगी, लेकिन हमारा सौभाग्य रहा कि हमने भगवान भैरवनाथ की भी दर्शन प्राप्त किया। दोस्तों जहाँ तक हमने अनुभव किया कि कम से कम 5 दिन, और मैं एक चमत्कार की बात कहूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे। सही बताऊँ, हमारा थोड़ा सा दिक्कत आ गया था गाड़ी में, और वैसे तो हम आने वाले थे और बस जाने वाले थे। दीदी का तबीयत ठीक नहीं था देख करके, लेकिन मुझे लगने लगा है कि ये सब भगवान शंकर भगवान की कृपा है कि उन्होंने कहा बेटा तेरे गाड़ी को हम डालते हैं एजेंसी में, तू आराम कर और दर्शन कर, और दीदी को भी देख और बनारस को भी देख, फिर आएगा कब आएगा, है ना। तो 5 दिन का तो प्लान नहीं था, लेकिन 5 दिन का प्लान बन गया। और सच कहूँ दोस्तों बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही आनंद आया। वाकई में बनारस नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, संपूर्ण रस है यहाँ, संपूर्ण रस, यानी जीवन का अंत भी शुरुआत है, शुरुआत का महत्व है, अलौकिक यात्रा है। जिनका कोई नहीं उनके भगवान शिव हैं, यानी कुछ तो है बात यहाँ। ऐसे ही नहीं, यहाँ पर तुलसीदास जी ने मानस की रचना कर दी, और बहुत सारी बातें हैं। ध्यान से देखेंगे तो अवघड़ लोग भी यहाँ पर अपनी साधना को अंजाम देते हैं। जय गंगे मैया, बोलो जय गंगे मैया, सबके दुख हरो माँ, जय गंगे मैया, बोलो रे जय गंगे मैया। हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो हजारों ऋषि मुनियों के ज्ञान का, तपस्या का निचोड़ है दोस्तों।
अब कोई माने या ना माने, देखिए तर्क अलग चीज़ है, कुतर्क अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है, अध्यात्म अलग चीज़ है, धार्मिक अलग चीज़ है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। सबको खिचड़ी बनाकर रख देना ये गलत है। पहले आप अनुभव तो करिए फिर बोलिए, और अगर बोलते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके बोलिए, थोड़ा तर्क के आधार बोलिए, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। आज तो कोई बंधन नहीं है ना, गूगल का भंडार खुला हुआ है, चैट जीपीटी का ज़माना है, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और जानकारी तो हमें बिल्कुल होनी चाहिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत की जानकारी होनी चाहिए, हमें अपने जीवन के बारे में। देखिए, जब तक हम अपने मन को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन की यात्रा अवरुद्ध रहेगी। हम मन को समझ लें, एक बार खुद को समझ लें, अंदर को समझ लें, बाहर को समझ लें, तो आधी यात्रा तो वैसे ही पूरी हो जाती है। और इसके लिए बहुत आसान है, यहाँ गंगा जी का दर्शन, घाटों की यात्रा, आध्यात्म के सहारे, आँखों के सहारे, कान के सहारे, जितना भी सहारे लेकर के अगर आप इन्हें अपने चक्षु यानी त्रिनेत्र यानी जो भी बोल दीजिए आप, जब तक इनको शामिल नहीं करेंगे आप संपूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे। और बना बनाया रस है, बनारस है, तो जैसा कि मैंने कहा ना कि भाई बना बनाया रस है, बस हमको खाना है, आनंद लेना है, उस रस में डूबना है। और यहाँ बीएचयू है ना, बीएचयू हमारा एक बहुत ही जाना माना यूनिवर्सिटी है। यहाँ आए और साड़ी, बनारस की साड़ी फेमस है ही, और क्या बताएं आपको, यहाँ का पान आए और नहीं खाए आप, तो ये सारी चीज़ें बनारस को अलौकिक बनाती हैं और हट कर बनाती हैं। बस ये है कि इन चीज़ों का आनंद लेना चाहिए। हाँ, 5 दिन की यात्रा में हमने अनुभव किया कि थोड़ी थकावट भी हो जाती है, लेकिन वो थकावट चलते चलते मिट भी जाती है। गर्मी तो है थोड़ी सी, लेकिन उतना ही आनंद भी है, उतना ही इस यात्रा का महत्व भी है। एक दिन में अगर आप ढंग से विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर लीजिए, दूसरे दिन बाबा भैरवनाथ का दर्शन कर लीजिए, तीसरे दिन भगवान संकट मोचन जी का दर्शन कर लीजिए, अन्नपूर्णा देवी, संकटा माता, और जितनी भी क्षमता है उसका आनंद लीजिए हंसी खुशी के साथ। देखिए दोस्तों, आधे से अधिक बीमारियां तो मन के विकार से पैदा होती हैं। यहाँ तो मन का ही इलाज है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, और तन का भी इलाज है, संपूर्ण इलाज है। आप जीवन मृत्यु से हट गए, मोक्ष की ओर चले गए, यानी आधी बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो गई। मेरी भांजियों ने एक और बहुत बड़ी सावधानी की बात बताई यहाँ, कि भाई यहाँ से मिट्टी और गंगा जी का जल ले जाना जहर के समान है, यहाँ से नहीं ले जाना चाहिए। गंगा का पानी प्रयागराज से ले जाया जाता है। तो आप सभी एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, हर हर महादेव, जय जय गंगा मैया की।